जब दुनिया के खत्म होते ही सभी साइंटिस्ट्स ने मिलकर एक ऐसे शहर का निर्माण किया जो जमीन के कई किलोमीटर नीचे था। साइंटिस्ट्स ने उस शहर से बाहर निकलने के बारे में सभी जानकारियों को एक कागज पर लिखा और एक खास की के साथ उसे एक बॉक्स में बंद करके उस बॉक्स को अगले 200 सालों पर सेट किया और उस बॉक्स को सिटी के मेयर को दिया गया। मेयर का काम था आगे आने वाले मेयर को वो बॉक्स देना और फिर उस मेयर का उससे आगे वाले मेयर को बॉक्स देना अगले 200 सालों तक, जब तक ये बॉक्स खुल ना जाए। ये बॉक्स कई मेयर्स के हाथ में गया मगर एक मेयर की डेथ जवानी में ही हो गई और ये चेन यहीं टूट गई। वो बॉक्स उस मेयर के स्टोर रूम में रख दिया गया और धीरे धीरे उसे भुला भी दिया गया। अब 200 साल पूरी तरह गुजर चुके थे और अब बॉक्स खुल चुका था। अब हम एक डून नाम के लड़के को देखते हैं जिसके लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला था, क्योंकि आज उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे इस शहर में कोई काम दिया जाना था। तभी एकदम से उस पूरे शहर की लाइट चली जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। सभी इसे ब्लैकआउट कहा करते थे और ये दिन ब दिन लंबी होती जा रही थी। डून एक बेहद इंटेलिजेंट लड़का था और वो चाहता था कि उसे उस जनरेटर में काम मिले जो पूरे शहर को बिजली दे रहा है। उस जनरेटर में खराबी आ चुकी थी और बीच बीच में पूरा शहर अंधेरे का शिकार हो जाया करता था। अब वो वक्त आता है जब सभी को उनके काम दिए जाने थे। सभी वक्त पर पहुंच चुके थे, केवल एक लड़की लीना को छोड़कर। लीना इस एम्बर नाम के शहर की गलियों में भागती हुई किसी तरह वहां पहुंच जाती है। अब बच्चों में उनकी जॉब्स बांटी जानी शुरू होती हैं और एक एक करके बच्चों को एक बैग में से चिट्स निकालने को कहा जाता है जिनमें उनकी जॉब्स लिखी होती हैं। अब लीना की बारी आती है और उसकी चिट में पाइप वर्कर की जॉब लिखी होती है। लीना को ये जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो इस जॉब से बिल्कुल खुश नहीं होती। आप बारी डून की आती है मगर डून को भी उसकी पसंद की जॉब नहीं मिलती। डून को एक मैसेंजर की जॉब मिलती है। आप सबके चले जाने के बाद डून लीना को रोककर उससे कहता है कि डून पाइप वर्क्स की जॉब लेना चाहता है। वो अपना वक्त लोगों की बातें इधर उधर करते हुआ नहीं बिताना चाहता और लीना के साथ अपनी जॉब एक्सचेंज करना चाहता है। लीना इसके लिए तुरंत ही तैयार हो जाती है और उसे शुक्रिया कहती हुई वहां से चली जाती है। लीना मैसेंजर की जॉब से बेहद खुश होती है और अपनी आंट को सबसे पहले जाकर इस बारे में बताती है। उसकी आंट को ये सुनकर बेहद अच्छा लगता है। अब हम डून को देखते हैं जो अपने पिता के साथ अपने घर पे होता है। डून के पिता उसे एक अजीब से मशीन देते हैं और कहते हैं कि उसे जल्द ही समझ आ जाएगा ये मशीन किस काम आती है। डून के पिता उससे कहते हैं कि आज से उसे हर चीज को एक खास नजर से देखना चाहिए और उन चीजों को नोटिस करना चाहिए जिस पे कोई भी ध्यान नहीं देता। अब ये सब सुनने के बाद डून घर से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर उसकी नजर एक बेहद अजीब से जानवर पर पड़ती है जो किसी कीड़े की तरह नजर आ रहा था। उसके पंख खराब हो चुके थे। डून उसके पंख को एक धागे की मदद से ठीक कर देता है और वो कीड़ा उड़कर वहां से चला जाता है, मगर डून नहीं जानता था आखिर इस अंडरग्राउंड सिटी के बाहर क्या है और वो कीड़ा आखिर कहां से आया है। अब हम लीना को देखते हैं जो फिलहाल अपनी छोटी बहन पूपी को सुलाने के लिए एक रिकॉर्डेड टेप चला रही थी जिसमें कुछ पुराने मैसेजेस रिकॉर्डेड थे। पूपी को सोते वक्त वो मैसेजेस सुनना बेहद पसंद था। लीना की भी एक ख्वाहिश थी, वो जिंदगी में कम से कम एक बार देखना चाहती थी कि उस अंडरग्राउंड सिटी के बाहर की दुनिया कैसी है। अब अगली सुबह लीना अपनी जॉब के पहले दिन के लिए बेहद एक्साइटेड होती है और वक्त से बहुत पहले ही पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ डून पाइपलाइंस के बीच पहुंचता है अपने काम को अच्छे से समझने के लिए, जहां पहले से कुछ और भी लोग काम कर रहे थे। अब लीना को उसकी यूनिफॉर्म दी जाती है और लीना अपनी जगह पर लोगों के मैसेजेस डिलीवर करने चली जाती है। अब डून पाइप वर्क्स में एक बूढ़े आदमी सोल से मिलता है जो उसे सारा काम समझाता है और एक लॉकर देता है जिसमें वो अपना सामान रख सकता था। साथ ही साथ सोल डून को एक लोहे की टोपी देता है और उसमें खुरच कर अपना नाम लिखने को कहता है ताकि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो पता चल सके, क्योंकि पिछली बार जिसने इस टोपी को पहना था उसकी पानी में डूबने के कारण मौत हो गई थी। अब डून सोल से कहने की कोशिश करता है कि वो जनरेटर के अंदर की खराबियों को ठीक कर सकता है अगर उसे एक मौका दिया जाए तो, मगर सोल तब तक सो चुका था। अब हम लीना को देखते हैं जो बेहद खुशी खुशी अपना काम कर रही थी, लेकिन तभी उसे एक चीख सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो एक आदमी नजर आया जो इस सिटी से बाहर का रास्ता ढूंढना चाहता था मगर किसी चीज से डरकर वापस भाग आया था। काम करते करते डर कर वापस भाग आया था। अब हम देखते हैं पाइपलाइंस में काम करते करते डून सोल की पॉकेट से एक मैप चुरा लेता है जिसमें पूरे पाइपलाइंस नेटवर्क की जानकारी होती है। अब डून उस मैप के सहारे पाइपलाइन नेटवर्क्स एक्सप्लोर करने का फैसला करता है, मगर वो एक कमरे में पहुंच जाता है जहां बहुत सारा खाना रखा हुआ होता है। तभी वहां एक आदमी आता है और डून को धक्के मारकर वहां से निकाल देता है। उसी वक्त एक और ब्लैकआउट होता है और सिटी की सारी लाइट्स ऑन ऑफ हो जाती हैं। मगर ये ब्लैकआउट हर बार से थोड़ा ज्यादा लंबा था। लीना वो बात डून को बताती है कि उसने एक आदमी को देखा जो सिटी से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था और उस आदमी ने पानी का भी जिक्र किया था जो इस सिटी में बेहद रेयर है।
तभी लाइट वापस आ जाती है और एक अनाउंसमेंट होती है, सभी पाइप वर्कर्स को बुलाया जाता है। जाते जाते लीना डून को एक सिंग देती है जो शायद किसी बीटल का था और लीना को कहीं पड़ा मिला था। अब वहां से लीना सीधे अपने घर अपनी दादी को देखने जाती है कि वो ठीक है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ डून को जनरेटर वाले एरिया में बुलाया जाता है, जहां वो देखता है कि पूरे सिटी को पावर दे रहे जनरेटर में अब आग लग चुकी है और सिचुएशन बेहद खराब हो चुकी है। लीना की दादी लीना से किसी खास चीज का जिक्र करने की कोशिश कर रही होती है, मगर खराब दिमागी हालत के कारण वो सही से लीना को समझा नहीं पाती कि आखिर वो किस चीज के बारे में कहना चाहती है। लीना अपनी बहन पूपी को देखती है जो स्टोर रूम में एक लोहे के बक्से में से कुछ कागज निकालकर खा रही होती है। लीना पूपी और उस बक्से को बाहर लेकर आती है। तभी लीना की दादी लीना से कहती है कि यही वो खास चीज है जिसके बारे में वो लीना से बताना चाहती थी। मगर जब लीना दादी से पूछती है कि आखिर इस बक्से में ऐसा क्या है जो वो बताना चाहती थी, तो उसकी दादी कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं, उसे बस इतना याद है कि इस बक्से में कुछ बेहद खास है। अब लीना उस बक्से को अपने पास रख लेती है और वहां से चली जाती है। पाइपलाइंस में सभी बेहद टेंशन में होते हैं क्योंकि जनरेटर अब दिन पे दिन बेहद खराब होता जा रहा था और उस पर अब ज्यादा दिन डिपेंड नहीं रहा जा सकता था। अब लीना अपना काम कर रही थी, तभी वही आदमी जिसने ढूंढ को धक्के मारकर बाहर निकाला था, वो लीना से आकर उसका एक मैसेज मेयर तक पहुंचाने को कहता है। वो मैसेज कोड वर्ड्स में था और लीना उसे नहीं समझ पाती, मगर लीना वो मैसेज मेयर तक पहुंचाने चली जाती है। हॉल में घुसते ही लीना आज तक उस शहर में बने सभी मेयर्स की पोर्ट्रेट देखती है, जिसमें से 7वां मेयर लीना के खानदान से था। उसकी तस्वीर में लीना देखती है कि उसने वही बॉक्स पकड़ रखा था जो लीना को आज अपने घर के स्टोर रूम से मिला था। अब लीना जाकर वो मैसेज मेयर को सुना देती है, मगर क्यूरियोसिटी में आकर लीना मेयर से पूछती है कि उन तस्वीरों में वो बॉक्स आखिर क्या है, मगर मेयर उसे बिना जवाब दिए वहां से जाने को कहता है। वही डून अपने घर जाकर अपने पिता से उस बीटल की सिंग को दिखाता है, मगर उसका पिता उससे कहता है कि उसे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वहीं घर लौटकर लीना उस बॉक्स में रखे कागज को निकालकर देखती है, मगर पूपी ने उस कागज को पूरी तरह फाड़ दिया होता है। लीना को उस बॉक्स में से एक शीशे का टुकड़ा भी मिलता है, जिसे लेकर पूपी एक औरत के पास जाती है और वो औरत भी उस टुकड़े को नहीं पहचान पाती। तभी एक और ब्लैकआउट आता है। घर लौटकर लीना अपनी दादी से एक बार फिर पूछने की कोशिश करती है, आखिर वो चीज है क्या, मगर दादी की दिमागी हालत अब कुछ बोलने लायक बिल्कुल नहीं बची थी। अब लीना पूपी को भी डॉक्टर के पास ले जाती है, जिसे बहुत खांसी आ रही थी। वो डॉक्टर पूपी के मुंह के अंदर से एक कागज का टुकड़ा निकालकर वहां से चली जाती है। पूपी उस कागज को खोलकर उसमें लिखी चीज को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक बार फिर ब्लैकआउट आया और फिर लीना की दादी चल बसी। अब लीना और उसकी बहन पूपी अपनी आंट के घर उनके साथ रहने आ गई। अब लीना किसी भी हालत में उस बॉक्स के पीछे का राज जानना चाहती थी। लीना उन कागजों को एक साथ जोड़ती है और उसे लेकर ढूंढ के पास जाती है। इस कागज को देखकर ढूंढ को एक किताब की याद आती है जो कई साल पहले इस शहर को बनाने वालों ने लिखी थी, जिसका जिक्र उन सभी की हिस्ट्री में था। लीना और डून चोरी छुपे उस जगह पर वो किताब खोलकर देख रहे थे, जिसमें लिखी चीजें उस फटे हुए कागज से बेहद मिलती जुलती थी। मगर तभी वहां एक आदमी आ जाता है, जिसकी वजह से डून और लीना को वहां से छुपकर भागना पड़ता है। लीना अपना जोड़ा हुआ कागज ढूंढ को दिखाती है, जिसमें आखिरी शब्द एग्जिट होता है, जिसका मतलब साफ था। इस कागज पर एम्बर शहर से बाहर जाने का रास्ता लिखा था। अब डून लीना के साथ पाइपलाइंस के बीच पहुंचता है और लीना को एक ऐसी टनल दिखाता है जिसे सोल की मैप से मिटा दिया गया था। इस टनल में कोई राज छुपा था जिसे ढूंढ जानना चाहता था। तभी अचानक उस टनल में 2 लोग कोई सामान लेकर आते हैं, मगर किसी जानवर की आवाज सुनते ही तुरंत डरकर वहां से भाग जाते हैं। तभी लीना और डून सामने से एक बेहद बड़ा और खतरनाक चूहे की तरह दिखने वाला जानवर अपने सामने से गुजरता हुआ देखते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता आखिर ये क्या चीज है। उन 2 लोगों के गिराए हुए सामान में कुछ खाने की चीजें मौजूद थीं। जो कुछ भी हो रहा था वो उन दोनों की समझ से बिल्कुल बाहर था। तभी उस बड़े जानवर की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है और वो जानवर उन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। डून दूसरे रास्ते भागता है और लीना भागती हुई उसी स्टोर रूम पहुंच जाती है जहां डून पहले भी आ चुका था। अब भागने का रास्ता खत्म हो चुका था और लीना अब फंस चुकी थी। वो जानवर लीना के बेहद करीब आ चुका था, मगर तभी पीछे से ढूंढ आ जाता है जो उस जानवर का ध्यान भटकाकर उसे एक जगह में फंसा देता है। वो दोनों किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। तभी लीना की नजर ढूंढ के हेलमेट पर पड़ती है, जिसमें उसके पिता का नाम भी लिखा था। ढूंढ उसे बताता है कि जिस इंसान ने ये हेलमेट उससे पहले पहना था वो डूबकर मर गया। अब आखिरकार इतने दिनों बाद लीना को अपने पिता की मौत का कारण पता चला था। उसकी माँ पहले ही गुजर चुकी थी और लीना अब अनाथ हो चुकी थी। ये एक टीम बनाता है जिसका हिस्सा बहुत से लोग बनते हैं।
लीना वहां से वापस लौट रही होती है कि तभी एक औरत का कुछ सामान गिर जाता है। इस सामान में बेहद ज्यादा कम मिलने वाले फल मौजूद थे जो कई दिनों से लोगों ने देखे तक नहीं थे। वो औरत कहती है कि ये फल वो अपने एक दोस्त के लिए ले जा रही है, मगर उसका ये दोस्त वही अजीब आदमी था जिसने धक्के मारकर ढूंढ को स्टोर रूम से बाहर निकाला था। अब इतना देखते ही लीना ढूंढ के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है, जिसके बाद वो दोनों चुपकर मेयर के रूम में पाइपलाइन के रास्ते जाने का फैसला करते हैं। वो लोग वहां जो देखते हैं उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वहां ढेर सारा खाना रखा हुआ नजर आता है जो कई सालों से लोगों को देखने तक को नसीब नहीं था। वहां मेयर खाते खाते अपनी कुर्सी पर सो चुका था। पूरा शहर परेशानियों से भरा था, मगर मेयर अपनी कुर्सी पर बैठा नायाब खाने खा रहा था। अब वो लोग चुपचाप वहां से बाहर आ जाते हैं और लीना ढूंढ को अपने घर लेकर जाती है, जहां पूपी के सोने का वक्त हो चुका था। लीना डून से वो रिकॉर्डेड टेप चलाने को कहती है जिसमें पुरानी रिकॉर्डिंग्स मौजूद थीं। डून को उस रिकॉर्डिंग में कुछ बेहद काम की चीज सुनाई दे देती है और डून तुरंत ही वहां से चला जाता है। जाते जाते लीना डून से कहती है कि वो दोनों दोबारा ग्रीन हाउस पर मिलेंगे। डून ने अपने पिता की आवाज उस टेप मशीन में सुनी थी जिसमें लीना के पिता से कह रहे थे कि वो दोनों मिलकर इस शहर से बाहर जा सकते हैं। अब ढून के पिता उसकी बात टालने की कोशिश करते हैं, मगर ढून उनसे कहता है कि उसके पास प्रूफ मौजूद है। इस शहर को बनाने वालों ने यहाँ से निकलने का रास्ता भी लिखा था। अब लीना जाकर मेयर की शिकायत हॉल के एक आदमी से करती है कि मेयर शहर के लोगों से खाना चुरा रहा है, मगर वो आदमी भी मेयर से मिला हुआ था और इतना सुनते ही लीना को मेयर के पास लेकर जाता है। मगर वहाँ मेयर की नजर लीना के हाथों में रखे उस बॉक्स पर पड़ती है। मेयर उस बॉक्स को लीना से छीनने की कोशिश करता है, मगर तभी एक ब्लैकआउट आता है और लीना वहाँ से बचकर भाग निकलती है। अब मेयर अपने आदमियों को लीना को ढूंढने भेज देता है। उसी वक्त शहर में कोई फंक्शन होने वाला था जिसके कारण बेहद भीड़ भाड़ का माहौल था। अब मेयर के आदमी लीना के दोस्त ढूंढ के घर भी पहुंच जाते हैं, मगर ढूंढ का पिता बेहद चालाकी के साथ उन लोगों का ध्यान भटकाता है और इतने में ढूंढ वहां से भाग निकलता है। अब वो लोग लीना के घर पर पहुंचते हैं जहां लीना की आंट और बहन मौजूद थीं, मगर लीना उन्हें वहां नहीं मिली। मगर लीना की आंट सभी चीजों से अनजान उन सभी को बता देती है कि लीना आज अपने फ्रेंड से ग्रीन हाउस पर मिलने वाली थी। अब मेयर के आदमी शहर भर में पोस्टर छापने शुरू कर देते हैं और डून और लीना को खोजने पर इनाम लगा दिया जाता है। डून और लीना किसी तरह छुपकर उनसे बच जाते हैं। अब लीना डून को वो मशीन दिखाती है जो उसे क्लैरी ने दिखाई थी, जिसका इस्तेमाल करके जमीन के नीचे रास्ता बनाकर चला जा सकता था। अब वो लोग उस बॉक्स को अपने साथ लेकर वहां से निकलने का फैसला करते हैं। शहर में फंक्शन शुरू हो चुका था। डून और लीना एक बेहद अजीब जगह पर पहुंचते हैं जहां किसी ने पहले से लाइट्स लगा रखी थी। अब लीना डून को एक शीशे का टुकड़ा देती है जो उस बॉक्स में मौजूद था। डून के पास भी उसके पिता का दिया हुआ एक वैसा ही शीशे का टुकड़ा मौजूद था। उन दोनों को जोड़ने पर एक चमकती हुई चीज बनती है। वो लोग वहां से निकलते इससे पहले लीना कहती है कि उसे पॉप्पी को अपने साथ लेकर चलना है। अब शहर में जाकर वो दोनों चुपके से पॉप्पी को अपने साथ लेकर वहां से भाग निकलते हैं और पाइपलाइंस के बीच पहुंचते हैं जहां जनरेटर हॉल में जाने का रास्ता मौजूद था। उन्हें जनरेटर हॉल में जाने की जरूरत थी, मगर उसका दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुल रहा था। अब पॉप्पी अपने पास रखा हुआ आधा फटा हुआ कागज निकालती है जो वहां के लॉकर की तरफ इशारा करता है। अब लॉकर को जाकर देखने पर उन्हें एक लीवर नजर आता है जिसे घुमाने पर एक बोट बाहर निकल कर आती है जो धीरे धीरे कर खुद आगे बढ़ती है और जनरेटर हॉल के अंदर चली जाती है। वहां एक पानी की नदी बहती हुई नजर आती है, मगर बोट थोड़ी आगे जाकर एक गियर से टकराकर टूट जाती है, जिसका मतलब था वो लोग अब भी इस पहेली को पूरी तरह नहीं सुलझा पाए। अब उस कागज पर लिखी चीजों को समझते हुए दोनों एक कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं जहां जनरेटर हॉल के सारे कंट्रोल्स मौजूद थे। अब उस कागज को फॉलो करते हुए उन्हें आखिरकार एक रास्ता नजर आता है। शहर में हर तरफ शॉर्ट सर्किट होने लगता है। अब डून और लीना बोट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेयर अपने बंकर में आ जाता है ताकि वो किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में खुद को बचा सके, मगर मेयर वहां उस खतरनाक जानवर के हाथों मारा जाता है। अब कई घंटों के सफर के बाद वो लोग जमीन से बाहर आते हैं, मगर तब रात का वक्त हो रहा होता है और उन्हें बेहद बुरा लगता है क्योंकि बाहर आकर भी उन्हें केवल अंधेरा ही नजर आता है। मगर तभी सुबह हो जाती है और उन्हें ये देखकर बेहद खुशी होती है। अब डून और लीना एक पत्थर में एक लेटर लिखकर उस जमीन के नीचे मौजूद शहर में गिरा देते हैं ताकि बाकी लोग भी उस शहर से बाहर आ सकें। वो लेटर ढूंढ के पिता के हाथ लगता है और हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आप जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।